हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन के टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप इसका पीडीएफ जरूर लेंगे, वहाँ से जाकर के आप रीड करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा फायरमैन से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने एक नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। ये चीजों को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के सभापति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बीबीआई क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत में कितनी भाषाओं को राजकीय शासकीय मान्यता प्राप्त है। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आपका हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए कि भारत में जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाषाओं के बारे में पूछा जाता है किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिए कि 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है भाषाओं के बारे में, जिसमें कि 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताएं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया, यानी यूपीएससी की स्थापना किया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, जिसमें कि पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है। और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस सिविल के द्वारा। इसका जो अनुच्छेद किसमें इसका जो है गठन किया गया है, ये चीज़ों को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी की स्थापना किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरण किससे संबंधित है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 222 है, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित जो करता है, ये किससे संबंधित है। ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछा जाती है। ये राज्य सरकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये याद होना चाहिए आपका कि ये भारत का संविधान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे, अगर हम बात करें कि पूरा वर्ल्ड में जो लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये भारत का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है। ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। तो बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में जैसे कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार जो है ये किससे संबंधित है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है राजनीति के निर्देशिक सिद्धांत से ये जो है संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि व्यक्ति को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, ये जो प्रेरणा जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा कि व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार की जो संख्याएं हैं, अभी 6 मौलिक अधिकार की संख्याएं हैं। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में व्यक्ति के 7 मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया था, जिसमें से कि संपत्ति के अधिकार को 44वां जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार को इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया था। तो ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को हटाया गया था ये कौन से अनुच्छेद के यानी कौन सा संविधान संशोधन में। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पर किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा कहा गया था पूर्व की ओर देखी कि नीति जो लगाया गया था इनके द्वारा लगाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा इसलिए ऐसी बातों को कहा गया था क्योंकि भारत द्वारा, यानी कि भारत में क्या था कि भारत द्वारा जो दक्षिणी पूर्व एशियाई के जो लोग यानी कि जो रहते थे उसमें बड़े पैमानों पर आर्थिक और जो है उनको सामरिक रूप से संबंधों पर विस्तार देने के लिए जो है ऐसा कहा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन लोगों का क्या था कि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारतीय नौसेना की अगर हम लोग बात करते हैं 1927 में भारतीय नौसेना कानून को पारित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत राष्ट्रीय राजतांत्रिक संगठन बंधन की जो स्थापना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन की स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका 1998 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसका कि नेतृत्व की अगर हम बात करें तो ये याद रखिए कि बीजेपी के द्वारा भारतीय राजनीतिक गठबंधन की जो स्थापना हुआ था इसका जो नेतृत्व किया गया था यह बीजेपी के द्वारा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो 1998 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है। तो बताइए अंग्रेजी जो है ये कहाँ की शासकीय भाषा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करें तो ये मेघालय की शासकीय भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए कि अंग्रेजी जो, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी जो है आपका ये मेघालय के अलावा अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और चंडीगढ़ के भी ये शासकीय भाषा है। लेकिन ऐसा अगर प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी जो है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर बोली जाती है तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है ये आपके नागालैंड में बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उनको पूछा जा रहा है तमिलनाडु की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी, यानी राज्यसभा में तमिलनाडु की जो संसदीय सीटों की संख्या है ये कितना, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए अगर हम लोग राज्यसभा में बात करें कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है तो ये 18 है। वही अगर हम लोग लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में कितना है तो लोकसभा के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना कि 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री हैं। तो पता है कि नरेंद्र मोदी को भारत के कितवें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि 15वें प्रधानमंत्री जो बने हैं ये भारत के नरेंद्र मोदी बने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर तो याद रखिएगा कि इनको जो शपथ जो दिलाया गया था ये कब दिलाया गया था, तो शपथ की अगर हम लोग बात करें तो 26 मई को दिलाया गया था। 26 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति उस समय जो थे प्रणब मुखर्जी थे, जिनके द्वारा कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री जो शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जो है 14वें सीएम बने थे, ये गुजरात के, और गुजरात के ये जो है सीएम भी रह चुके थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि बंगाली देश की शासकीय भाषा है। तो बताइए कि बंगाली जो ये कहाँ की शासकीय भाषा, ये हम अगर बात कर ले तो ये आपका त्रिपुरा का जो है बंगाली ये शासकीय भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बंगाली की अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल का भी ये शासकीय भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिक समय तक कार्य किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले कि ये कब तक रहे तो याद रखिए कि 16 ईयर्स तक रहे। तो 16 ईयर्स और 9 मंथ तक ये लगभग जो है अपने कार्य पर जो है लगे रहे थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर को पूछा जा रहा है मलयालम देश की शासकीय भाषा है। तो बताइए कि मलयालम जो है ये कहाँ की शासकीय भाषा है, तो याद रखिए कि मलयालम ये आपका केरल की शासकीय भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मलयालम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और याद रखना है कि इसके अलावा केरल के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये लक्षद्वीप के भी कहाँ के, तो ये आपका लक्षद्वीप के भी जो है शासकीय भाषा है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों आपसे पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैथिली की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये मुख्य रूप से ये बिहार में बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार से स्पेशल आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना कि मैथिली जो बोला जाता है सबसे अधिक ये बिहार में बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है भारतीय संसद भवन का डिजाइन देश द्वारा तैयार किया गया था। तो बताया कि भारतीय संसद भवन की जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि
संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया था एडविन लुइस्टियन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नेपाली भाषा की अगर हम लोग बात करें कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो ये सिक्किम में सबसे ज्यादा बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत को भेजा गया था ये मेगास्थनीज था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा नहीं। मोहम्मद गोरी जो विजित प्रदेशों को देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ करके गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में हमेशा रखना है जो कि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सबसे पहले सूरत में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1907 में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था 1907 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है कि ये द बंगाल गजट था जो कि भारत में सर्वप्रथम जो है प्रकाशित जो किया गया था समाचार पत्र, ये द बंगाल गजट था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिए कि 1780 में ये जेम्स अंगस्टम के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायी है तो बताइए कि मंत्रिमंडल जो होता है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिमंडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला की अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आग्नेय सेल कौन सी है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो पता कि निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है, ये चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना है। तो आग्नेय सेल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आग्नेय सेल के अंतर्गत आपका आता है। आग्नेय सेल जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी संरचना जैसे धरातल में नीचे जो भी स्थित होते हैं और जो कि यानी कि चट्टान पदार्थ से क्या होता है कि बनता है, जो बड़े बड़े चट्टान रहते हैं उससे जो सेल का निर्माण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं, जो कि टूट करके बनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो बताइए एशिया और अफ्रीका को पृथक जो किया जाता है किस नहर के द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके सुएज नहर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोग बात करें तो याद रखिए कि भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ने का जो कार्य करती है, ये भी आपका सुएज नहर के द्वारा किया जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जो जोड़ने का कार्य किया जाता है, ये भी आपका सुएज नहर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर लोग बात करें तो एशिया और अफ्रीका को जो पृथक कार्य करने का कार्य करती है, ये सुएज नहर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है 27 नंबर में एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो बताइए कि एक नक्षत्र का जो रंग होता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। तो बताइए कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों को क्या होता है कि खराब होने से ये बचाने के कार्य करती है, क्यों करती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए न्यूनतम तापमान होने के कारण से इसमें जो जीवाणु या किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया जो बनते हैं ये क्या होता है कि नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ तापमान रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपसे चीजें पूछी जा रही है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या होता है कि निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते। ये क्या होता है, ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है घड़ी क्या स्प्रिंग में भंडारित करता है। तो बताइए कि घड़ी के जो स्प्रिंग में होते हैं ये क्या भंडारित करते हैं, इसमें क्या होता है कि स्टोर होता है, यानी ऊर्जा जो होती है इसमें स्टोर होता है। यानी इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को इसमें स्टोर किया जाता है, यानी अस्थितिज ऊर्जा को इसमें स्टोर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु में अगर स्टोर करके एनर्जी को रखा जाता है। इसके अलावा अगर लोग यहाँ पर बात करें कि जो कमान जो खींचा जाता है, तीर धनुष में जो कमान को खींचा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि किस प्रकार की ऊर्जाएं निहित होती है। तो याद रखिए इसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अगर बदलना हो तो किस प्रकार के इसमें जो उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें बैटरी को होना चाहिए, क्योंकि बैटरी क्या होता है कि पहले इसको चार्ज किया जाता है और जब चार्ज किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और पुनः जब इसका उपयोग किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सेट आपका काफी महत्वपूर्ण PDF जाकर के आपको टेलीग्राम में ले लेना है। क्लास के बीच में जो है कुछ कुछ बोलना ये अच्छा नहीं होता, इसलिए हम जो है लास्ट में भी जो भी बोलना रहता है ये लास्ट में आपको बोलते हैं और आपको रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।